नागपुर में इबोला अलर्ट। क्या कोरोना जैसी नई चुनौती का खतरा फिर सामने आ रहा है? अफ्रीका, नागपुर और इबोला कनेक्शन आखिर क्या है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर में इबोला वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क हो चुका है। अफ्रीकी देश युगांडा से भारत लौटी एक महिला के संपर्क में आने की आशंका के बाद नागपुर में कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है और उन पर लगातार नजर रखी जा रही है। शहर में इबोला का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की ये कार्रवाई दिखाती है कि किसी भी संभावित खतरे को लेकर अब कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही। कोविड महामारी के बाद पहली बार किसी अंतर्राष्ट्रीय वायरस को लेकर नागपुर में इस तरह की निगरानी और सतर्कता देखने को मिल रही है, जिसने लोगों के बीच चिंता भी बढ़ा दी है और कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत बेंगलुरु से हुई। युगांडा से लौटी 28 वर्षीय एक महिला में इबोला जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। महिला को तुरंत आइसोलेशन में रखा गया और उसके नमूने जांच के लिए भेजे गए। जांच रिपोर्ट आने से पहले स्वास्थ्य एजेंसियों ने उसके संपर्क में आए लोगों की पहचान शुरू कर दी। इसी संपर्क श्रृंखला में कुछ लोगों का संबंध महाराष्ट्र और नागपुर से होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद स्थानीय स्वास्थ्य प्रशासन भी सक्रिय हो चुका है। हालांकि बाद में महिला की रिपोर्ट नेगेटिव आई और ये स्पष्ट हो गया कि उसे इबोला संक्रमण नहीं था। लेकिन जब तक रिपोर्ट नहीं आई थी, तब तक स्वास्थ्य विभाग ने कोई जोखिम नहीं लिया। यही वजह है कि नागपुर में भी एहतियातन कदम उठाए गए। जिन लोगों के संपर्क में आने की आशंका थी, उन्हें निगरानी में रखा गया और स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों पर नजर रखी जाने लगी। अब सवाल यह है कि आखिर इबोला वायरस को लेकर इतनी चिंता क्यों होती है? आखिर ये बीमारी कितनी खतरनाक है? इबोला दुनिया के सबसे घातक वायरस में से गिना जाता है। इसकी पहचान सबसे पहले 1976 में अफ्रीका में हुई थी। ये वायरस संक्रमित व्यक्ति के खून, पसीने, लार, उल्टी, मलमूत्र या फिर शरीर के अन्य द्रवों के से सीधे संपर्क से फैलता है। संक्रमण होने पर तेज बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, उल्टी, दस्त और गंभीर मामलों में शरीर के अंदर और बाहर रक्तस्राव तक हो सकता है। यही कारण है कि इसकी मृत्यु दर कई बार 50% से भी अधिक दर्ज की गई है। जब भी इबोला का नाम सामने आता है तो लोगों को कोरोना महामारी की याद आ जाती है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि इबोला और कोविड-19 में बड़ा अंतर है। कोरोना वायरस हवा के माध्यम से आसानी से फैलता था, इसीलिए कुछ ही महीनों में वो पूरी दुनिया में महामारी बन गया। इबोला का संक्रमण इतना आसान नहीं है। ये केवल संक्रमित व्यक्ति के शारीरिक द्रवों के सीधे संपर्क से फैलता है, इसीलिए इसके फैलाव को नियंत्रित करना अपेक्षाकृत आसान माना जाता है। हालांकि एक बार संक्रमण होने पर इसके परिणाम अधिक गंभीर हो सकते हैं। कोविड के दौरान दुनिया ने देखा था कि शुरुआती लापरवाही किस तरह वैश्विक संकट में बदल सकती है। लाखों लोगों की जान गई, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो गई और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा। शायद यही वजह है कि आज किसी भी खतरनाक वायरस का एक संदिग्ध मामला सामने आते ही पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था सक्रिय हो जाती है। बेंगलुरु की इस घटना और नागपुर में की गई निगरानी को भी इसी दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। दरअसल दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं पहले से कहीं अधिक बढ़ चुकी हैं। आज कोई व्यक्ति कुछ घंटों में एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक पहुंच सकता है। ऐसे में किसी भी संक्रामक बीमारी के सीमाओं को पार करने की आशंका हमेशा बनी रहती है और इसीलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न देशों की स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी करती रहती हैं। किसी भी संदिग्ध मामलों को गंभीरता से लेना अब वैश्विक स्वास्थ्य रणनीति का हिस्सा बन चुका है। इस समय अफ्रीका के कुछ हिस्सों, विशेष रूप से युगांडा और आसपास के क्षेत्रों में इबोला को लेकर चिंता बनी हुई है। इसी कारण भारत सरकार ने भी निगरानी बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है और स्वास्थ्य विभागों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए गए। एयरपोर्ट्स, स्वास्थ्य केंद्रों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय बढ़ाया गया ताकि किसी भी संदिग्ध मामले की तुरंत पहचान की जा सके। नागपुर के संदर्भ में देखें तो ये शहर केवल महाराष्ट्र की उपराजधानी नहीं, बल्कि देश के सबसे महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी हब में से एक है। यहाँ से देश के लगभग हर बड़े शहर के लिए हवाई, रेल और सड़क संपर्क उपलब्ध है।
ऐसे में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य खतरे के मामले में नागपुर की भूमिका और जिम्मेदारी दोनों बढ़ जाती हैं। यही कारण है कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग ने पूरी सतर्कता दिखाई और संभावित संपर्कों पर निगरानी शुरू कर दी। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि आम नागरिकों को घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में इबोला का कोई पुष्ट मामला नहीं मिला है। जिस महिला को लेकर पूरा अलर्ट जारी किया गया था, उसकी रिपोर्ट भी अब नेगेटिव आ चुकी है। नागपुर में भी किसी व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है और इसीलिए डर फैलाने वाली अफवाहों से बचना और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करना बेहद ज़रूरी है। साथ ही ये घटना हमें एक महत्वपूर्ण सबक भी देती है। संक्रामक बीमारियों के खिलाफ लड़ाई केवल अस्पतालों और डॉक्टरों की नहीं होती, बल्कि जागरूक नागरिक भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समय पर जानकारी देना, यात्रा इतिहास छिपाना नहीं, स्वास्थ्य संबंधी निर्देशों का पालन करना और अफवाहों से बचना, ये सभी बातें संक्रमण को रोकने में मदद करती हैं। कुल मिलाकर नागपुर में इबोला का कोई मामला नहीं है, लेकिन इबोला अलर्ट ने ये ज़रूर दिखा दिया है कि कोविड के बाद भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से अधिक सजग और तैयार है। एक संदिग्ध मामले की सूचना मिलते ही बेंगलुरु से लेकर नागपुर तक जिस तरह से निगरानी तंत्र सक्रिय हुआ, ये बताता है कि अब किसी भी संभावित खतरे को शुरुआती स्तर पर ही रोकने की कोशिश की जा रही है।